आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के एक दिवसीय एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे इंग्लिश में नीरी कहते हैं, कहाँ, कब और कहाँ स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है 1970 धनबाद, दूसरा ऑप्शन है 1958 नागपुर, तीसरा ऑप्शन है 1956 नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है 1960 चेन्नई। इसका सही आंसर है 1958 नागपुर में है। अगर आपको सन याद नहीं है तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि ये जो नीरी जो संस्थान है, जो कि पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसका पूरा नाम है, यह नागपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि NEA से क्या आशय है, इसका फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, दूसरा ऑप्शन है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, तीसरा ऑप्शन है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी और चौथा ऑप्शन है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था, एक बार क्या कई बार पूछा गया था, जिसका सही आंसर होगा नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है ये। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या संस्थान, ये कहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। पहला ऑप्शन है जिनेवा में, दूसरा ऑप्शन है रोम में, तीसरा ऑप्शन है सिडनी में, चौथा ऑप्शन है टोक्यो में। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। रोम जो कि इटली में है, यहाँ पे FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो स्थित है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और टोक्यो आप सभी लोग जानते हैं वो जापान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है UNEP, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है जिनेवा में, दूसरा ऑप्शन है काठमांडू में, तीसरा ऑप्शन है नैरोबी में और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली में। जिनेवा स्विट्जरलैंड यह गलत है, काठमांडू नेपाल यह भी नहीं होगा। सही ऑप्शन है केनिया जो है के नैरोबी में स्थित है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले। अच्छा, इसमें ये बताइए कि एक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भारत में भी मुख्यालय है। आप लोग सभी लोग जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था, उसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है, जो कि NCR में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, देखिए वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग बता देंगे केनिया नैरोबी में है। ठीक है, द हेग में ये नहीं है, न्यूयॉर्क में भी नहीं, वॉशिंगटन DC में भी नहीं, केनिया नैरोबी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल काफ़ी सुर्खियों में रहता है, न्यूज़पेपर्स में बहुत आता है। यह एक NGO है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के क्षेत्र में काम करता है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। इसका जो मुख्यालय है वो, इसका सही ऑप्शन है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ठीक है, कैनबरा नहीं है, नागासाकी भी नहीं है, ओटावा में भी नहीं है। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, एनवायरमेंट से रिलेटेड। जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी बोला जाता है, इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोला जाता है, यह जो पारित हुआ था ये 1986 में पारित हुआ था। इसको याद रखेंगे। ठीक है, 1986 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 में एक बहुत ही भयंकर भोपाल गैस त्रासदी होती है, जिसमें आप लोग जानते हैं यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, उसके फैक्ट्री में मेथिल आइसोसाइनेट MIC, मेथिल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस है, उसके लीक हो जाने के कारण टैंकर में से वो लीक हो गया था, जिसके कारण भोपाल में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो एक आपदा हुआ था, उसका कॉन्टेक्स्ट यह भी है कि इसका बहुत बड़ा योगदान था कि फिर भारत में एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, पारित किया गया, जो कि 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसके पीछे ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो अभी हमने बताया, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसको अम्ब्रेला एक्ट
छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डोमेन को कवर किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम लोग एनजीटी कहते हैं। यह भी काफी सुर्खियों में रहता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 2008, दूसरा ऑप्शन है 2009, तीसरा ऑप्शन है 2010, चौथा ऑप्शन है 2011। सही आंसर है 2010 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। देखिए ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो पहला क्वेश्चन पढ़े थे, जिसका शॉर्ट नाम है नीरी। यह अवस्थित है नागपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक, तो ये हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित थे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी इस चैनल पे क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्विज कराए जाते हैं, वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ना तो क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ, ना किसी बुक से लेता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट लिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।